स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में देख लिया था, कैसे होते हैं, क्या होता है। अब आज अपन आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो, मेरे हिसाब से स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन मैं तुम्हें कैसा भी दे दूं, सभी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दे दूं तो आप सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कर सकते हो। ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोग सभी कर सकते हैं। चलिए, आप लोग सभी कर सकते हो, ऐसा मैं मान लेता हूँ। चलो। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। देखो, स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर चुके हैं, कैसे करना है अपन को वो अपन को समझ में आ गया। बट अपन ने जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, लिखिए। फर्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की अपन डेफिनेशन लिखेंगे। तो अपना फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड है अपना वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर्स मान लो, एक ए और बी के बीच में। स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो किसके इक्वल्स टू होगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड के। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स। और cos थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। अब देखो, व्हाट इज ए? ए इज, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉडुलस वेक्टर भी तो कह सकता हूँ मैं इसको। ठीक है। बी यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया ये। ठीक है। और कॉस को मैं बोल सकता हूँ कोसाइन एंगल ऑफ थीटा। कॉस को अपन रिटर्न में क्या बोलेंगे? कोसाइन एंगल। कॉस को क्या बोलेंगे अपन? कोसाइन एंगल। क्या बोलेंगे कॉस को? कोसाइन एंगल। ठीक है। कॉस को अपन क्या बोलेंगे? कोसाइन एंगल। चलिए, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है वो लिखो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
of two vectors A vector and B vector, A vector and B vector is defined as is defined as is defined as is defined as the product of magnitude is defined as the product of magnitude of vector A and B or vector A and B and product of cosine angle and product of cosine angle. ठीक है, ये तो हो गई सिंपल एक डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन एंगल। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ होता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है, ठीक है, ये तो सिंपल इस फॉर्मूले से मैं डेफिनेशन बना दी, तुम्हें भी याद रखना a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। अब वो ये कहता है कि सर स्टैंडर्ड मेथड ये कहता है कि मेरे पास ये a वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास b वेक्टर है, ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये एंगल मेरे पास थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट ये कहता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल प्रोडक्ट कर दूं दूसरे मैग्नीट्यूड के कॉस थीटा से, दूसरे मैग्नीट्यूड के कॉस थीटा से। ठीक है, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, जो मैंने लिखा है वो याद रख लेना, और केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, पता होना चाहिए क्या होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, व्हाट इज ए इज मैग्नीट्यूड, बी इज मैग्नीट्यूड, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये लिख लो पूरा और डायग्राम बना लो। क्लियर हमने? अब देखो, अब लिखो नीचे स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, अगर मान लो मैं कहूं तुम्हें कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा। कॉस 0 कितना होगा? 1। अगर मैं करूं थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। ठीक है, अगर मैं इससे कहूं थीटा 0 है, कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा मेरा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। थीटा 90 है तो cos 90 कितना होगा? थीटा 90 है तो cos 90 कितना हो गया? 0। cos 90 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? a डॉट बी इज इक्वल टू
0। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टू वेक्टर्स if two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be 0। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। अब नेक्स्ट लिखो वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसमें आता है एक एन कैप। क्या आता है? एन कैप। अब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे पता लग रहा है एन कैप साथ में आ गया, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी देगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैप कुछ भी नहीं आ रहा था, फॉर्मूले में कोई कैप नहीं था, तो वो कौन सी क्वांटिटी देगा आपको? स्केलर क्वांटिटी। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, तो एन कैप आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या दे रहा है? वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वैसे ही मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन एंगल, इनटू साइन एंगल। ठीक है, तो ये ए बी साइन थीटा इज बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये क्या है? आपकी डायरेक्शन। तो टोटल मिलके कौन सी क्वांटिटी मिल गई आपको? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी मिल गई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट? वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? लिख लो इसको।
अब लिखो इसमें स्पेशल केस, केस फर्स्ट, इसमें भी केस फर्स्ट लिखो, स्पेशल केसेस लिखोगे। जीरो है मतलब पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। लिख लो इसको भी दो केस बना के, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा जीरो। अब सही आ रहा है क्या? अब सही आ रहा है क्या? चलो अब देखो, दोबारा देख लो। ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, तो अगर थीटा जीरो हो गया तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। थीटा 90 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी एन कैप। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। लिखो फटाफट पूरा स्टेटमेंट और नोट बना के लिखना इसको। लिख लिया होगा सबने?
अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनते हैं, देखो। अब तो न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो अब न्यूमेरिकल्स, मैंने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है मेरे को 2 i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप प्लस ck कैप। अब मैंने कहा कि ये दोनों वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, अब ए और बी वेक्टर दे रखे हैं आपको, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या निकालना है, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अगर मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन देखूं, ए डॉट बी कितना होगा, 0। देखो देखे परपेंडिकुलर में यही था या अलग था, cos 90 0। ठीक है, मेरे को पता है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं तुम्हें पता है ना, आई को आई से, जे को जे से, 4 सी इज इक्वल टू 0, तो 4 सी इज इक्वल टू -4, तो सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बता रहा हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है, केवल इतना ही दे रखा होगा बस। अगर तुम्हें पता ही लगे तो फिर क्वेश्चन ही क्या हुआ, इतना ही क्वेश्चन है। ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड करना है कि परपेंडिकुलर अगर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये अपन को पता करना है भाई। अब मान लो उसने कह दिया, लिख लिया क्वेश्चन, आंसर लिख लिया सबने। अगर मान लो उसने कह दिया कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, पैरेलल है, अब क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अब बताओ, निकालो। अब पैरेलल है तो सबसे पहले तुम निकालो, ए क्रॉस भी निकालो कि ए क्रॉस भी कितना आ रहा है, पहले निकाल लो, सब निकाल के बताओ मेरे को ए क्रॉस भी कितना आ रहा है, सब निकालो, निकाल के बताओ ए क्रॉस भी कितना आ रहा है। ए क्रॉस भी 0 नहीं आएगा बेटा, नहीं, पहले इनका ए क्रॉस भी निकालो, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस भी कितना आ रहा है, 0 तो आएगा, ये तो पता है, लेकिन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो इधर, वो कितना आएगा।
कर रहे हो क्या ए क्रॉस बी? निकाल के बताओ कितना आ रहा है। आया किसी का या मैं कराऊं? टू सी माइनस फोर आई, ठीक है, माइनस सी माइनस एट, चलो एक बार मैं भी निकाल लेता हूँ। और किसी का आ रहा है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। सर मेरे पीछे बंद हो रही है। देखो, अगर
इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट करता हूं मैं, ये आई कैप, ये 2 4 1 सी माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप हो जाएगा आपका 1 4 2 सी, सही है। प्लस के कैप 1 2 2 1, तो यहां से हो गया आई कैप 2 सी माइनस 4 माइनस जे सी माइनस 8 प्लस के कैप 1, एक सेकेंड, 2 सी सी माइनस 8 1 माइनस 4, ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ए क्रॉस बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, किसके बराबर है, जीरो के। अब जीरो के बराबर है, किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अब जीरो के बराबर कब है, जब तो आई कैप, ये आई कैप, ठीक है, इधर आई कैप है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूँ 2 सी माइनस 4 जीरो, सी माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो सी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और सी इज इक्वल टू 8, यानी सी 2 और 8 पर ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, पैरेलल, क्या होंगे, ए और बी पैरेलल। जब C2 होगा या 8 होगा तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसमें केवल दो, इसमें दो वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज इसमें, दो वैल्यूज है इसमें, ठीक है, उतारो इसको। लिख लिया हमने, बेटा एक क्रॉस प्रोडक्ट किया, इक्वल्स टू जीरो किया, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ कौन है, और यहाँ पे आई के साथ कोई भी नहीं है, मतलब जीरो है, तो ये आई के साथ वाला जीरो, इधर जे के साथ कोई नहीं है तो जे के साथ वाला भी जीरो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से सी की वैल्यू निकाली 2, यहाँ से की वैल्यू निकाली 8, यानी सी इज इक्वल 2 होगा और 8 होगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो मतलब पैरेलल हो जाएगा वो वेक्टर, क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल की बात कर रहे हैं अपन, जीरो की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल हो जाएंगे दोनों वेक्टर्स, ठीक है, लिख लेना। एट सी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 8, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, माइनस जे प्लस जे से, ऐसे तो फिर के भी है, ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं ना, के 1 माइनस 4 तो कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स हैं, लिखो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट लिखो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखो फर्स्ट ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड लिख लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैंने ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक और लिख लो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये लॉज। ठीक है, अभी हो नहीं पाएंगे, 2-3 मिनट बची है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो आज की क्लास में वो पूछ सकते हो। और जिसको माइक ऑन करना है वो भी कर सकते हो। तुम चाहते हो कि सर हम माइक ऑन करके पूछना चाहते हो तो बता दो मेरे को, मैं उसका माइक ऑन करवा दूंगा यहाँ से। कोई डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।